अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से होंगे। अब आज का ये है सिलसिला कि आज फिर निकल गए। आज एक्चुअली मेरा रोड टेस्ट है ओकविल में, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ मुझे जाना है। तो ये लोग कह रहे हैं भी हम भी साथ चलेंगे, तो इनको कहीं उतार देंगे और फिर अपने काम पे निकलेंगे। तो देखें जी ये उनकी तैयारियाँ क्या हैं। ये कि यार ड्रेस तो बड़ा अच्छा पहना है आपने, वाजिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। एक नया दिन नया व्लॉग लेके शाहीना असद अपनी फैमिली के साथ हाजिर खिदमत है। कैसे मेरे सज्जन मित्र, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। अदाब अर्ज है जी, सारी दुनिया में रहने वाले जितने भी हैं सबको अदाब अर्ज, मोहब्बत प्यार शाहीना असद की तरफ से बेशुमार दुआएं। तो निकल रहे हैं असद साहब के साथ। देखें हमें कहाँ ले जाते हैं। छोटी बुलबुल किधर है? छोटी बुलबुल आ जाओ फिजा। अब जूं हम चलते जाएंगे, आपको साथ साथ लेके फिरते रहेंगे, देखे कहाँ जाते हैं। आज धूप भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है ये जो आपका फ्रेम है ग्लासेस का, ये पुराने ज़माने की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये बहुत क्लासिकल फ्रेम था और बहुत पहले 50 साल पहले मेरे ख्याल में होगा ये ऐसा डिज़ाइन है ये। और मैं वही देखता हूँ कि वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। सारे कपड़ों का डिजाइन, कपड़ों पे प्रिंट, हर चीज जो है वापस आई है। पुराने ज़माने में ये बड़ा क्लासिक। मुझे याद है मेरी दादी नानी वो लोग ना, वो मेरी फूफो बल्कि बड़ा पहनती थी ये चीज़ें। मुझे अब याद आना शुरू हुआ है। तो वो हर चीज़ रिपीट होती है और ये अच्छा भी है। नहीं, ये तो बड़ा जदीद है इस वक्त। हाँ, बहुत इस वक्त इन है ऐसा पूरा। और इसका जो ये जो शीशा है ना, शीशे की बनावट ये और टाइप की है और ये शीशा और टाइप का है, तो इसलिए ये तो काफ़ी कीमती भी है और थोड़ा सा मतलब इन भी बहुत है। तो ये सारी पुराने ज़माने की चीज़ें भी ऊपर आप जानते हैं, इंसान भी तो पुराना ही है, बार बार पलट पलट। लेकिन हम नया क्यों होके नहीं नहीं, मेक के साथ आता है। शक्लें वही होती हैं जो पहले। वो बुलबुल आ गई, वो आ गई, फिजा आ गई, बुलबुल जान आ गई। चलो जूता पहनो, आ जाए। ओके जी, ओके। चलें पिज़्ज़ा जानू, आ जाओ फटाफट। पुत्र जी आप बैठे, मैं आ गई। हाँ, आज धूप भी बहुत ज़्यादा है ना जी, काफ़ी ज़्यादा धूप। ये जो है मेरे ख्याल में गर्मी है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी आज मेरा ख्याल है कोई 25 है। हाँ, मैं तो इसीलिए एहतियातन ये पहन ली है कि हमें फिर मसला ना हो जाए। ये भी लाइट है वैसे, कपड़े का अच्छा। ही है। ये आपकी जो शलवार है ऊपर क्यों है? ये उन्होंने सी इतनी, मेरे टेलर का काम है, इतनी ऊंची सी दी है। मैं तो जो भी पजामा पहनती हूँ बोलती हूँ, उसने सारे ही ऊंचे बनाए हुए हैं। फैशन होगा। फैशन होगा लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे नहीं ठीक लगते। मैं कहती हूँ नीचे होना चाहिए। तो मुझे दे दें। आपके लिए तो निकर बन जाएगी ये सब। फिजा जान तो आज पूरी स्पोर्ट्स गर्ल बनी हुई है। वेरी नाइस। चलो जी निकले। हाँ जी व्यूवर्स, असल सब कह रहे हैं व्यूवर्स, गर्मी बड़ी बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी। क्योंकि ये बंद बैठे हुए हैं ना हम गाड़ी में, तो शीशे चढ़े हुए हैं, तो भी एसी लगा देंगे शाह बाबा तो सब गर्मियाँ छुपकन छू। और आप यकीन जाने के मतलब धूप जब जान से निकलती है ना, तो फिर सर्दी उड़न छू हो जाती है। यहाँ की धूप बड़ी तेज़ है। अगर हवा साथ नहीं है तो 2-3 दिन से ना सद हवा चल रही थी, क्या कहते हैं। हाँ, लेकिन आज गर्मी। खैर एनीवेज, ये कनाडा का कहते हैं 3 W's जो है ना, उन पे बिलीव ना करें। अब आप पूछ नहीं रही कौन से 3 W's। आप बता दें खुद ही। वेदर, वर्क, वाइफ। लो जी, वाइफ आ गई जब कर लो गल पीछे वाइफ ही खम वक्त आ गई है। यानी कि वाइफ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ने भी। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਵਾइफ ਨੂੰ ਰਗੜਾ पूरा लाया है। नहीं, इसकी आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये फीमेल डोमिनेटेड कंट्री है, उसमें जो है उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से वो कहते हैं जो बंदे हैं, फिर उनको बेचारों को बनता है ना, वो एक फ़ोन कर देती हैं। स्पेन में बैठी हो, कह रही मेरा शौहर जो है ना उधर कुकिंग ठीक नहीं कर रहा, घर ख़राब कर रहा है, पुलिस वाले इसको उठा के ले, वो उठा के ले जाएंगे। वो स्पेन बैठी हुई है, इतनी पावर है।
जो कि एक लिहाज से अच्छा है कि विमेन को पावर मिलनी चाहिए, लेकिन फिर अब्यूज़ हो जाती है और फिर उसका जो है ना 3W बन जाते हैं। ये मकसद है। अंग्रेज जो हैं ये उनके ये मुआशरे उनके का माशरे, कल्चर हाँ, बता रहे उनका हैं। है, ये हमारा नहीं है। हमारा ये नहीं उनमें है। ऐसा हमारी ही है। औरतें सम टाइम ऐसा इस मुल्क में करती हैं, मैं आपको बताऊं कि लड़ाई आपस में मियाँ बीवी की हो गई, उसमें खाली कोई शौहर का ही गलती नहीं, उसमें बीवी की भी बहुत बड़ी गलती है। बीवी क्योंकि बोलती बहुत है, और शौहर जो मर्द होते हैं ना, उनकी नेचर है कि वो ज़्यादा बातें नहीं सुनते। उनके अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा डाला हुआ है, ईगो आ जाती है या क्या आ जाता है, वो ज़्यादा बात मतलब लंबी बात क्या कहते हैं, और जो ड्रैग नहीं करते। यानी कि ज़्यादा अग्रेसिव हो गई या कुछ करेगी तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बात मैं सिर्फ ये करने लगी हूँ कि दोनों तरफ की बात होती है, लेकिन यहाँ कनाडा में हमारी देसी औरतों ने, कुछ ना समझ औरतों ने ऐसा किया कि उन्होंने असद पुलिस बुला ली। कुछ न समझ औरतों ने ऐसा भी किया अपने शौहरों के लिए कि इस लड़ाई में पुलिस को बुला लिया, और पुलिस क्योंकि अभी असद बता रहे हैं कि ये वुमेन मुआशरा है, और पुलिस ने आके जो है ना उसके हस्बैंड को पकड़ लेती है, और वो नहीं सुनेगी कभी हस्बैंड सच्चा है या नहीं है। उन्होंने देखना है बस हाँ। औरत को जो है ना इसने मारा है या थप्पड़ एक लगा दिया है या कुछ ऐसा, ये नहीं वो सुनेंगे कि औरत ने 10 का ज़बान बोली, औरत ने क्या क्या उसको बोला, ये कोई नहीं सुनेगा। और वो कहेंगे भी तुमने थप्पड़ लगाया, अब्यूज़ किया, चलो आ जाओ फिर बिस्मिल्लाह करो। उसकी तनख्वाहें खत्म, उसकी नौकरी खत्म, उसका सारा क्रेडिट कार्ड जो है सब वो जो नहीं, बंद हो जाएगा। नहीं नहीं और- नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, ये भी मैंने क्रेडिट देखा है। कार्ड वगैरह बंद नहीं होता। आपकी जो हिस्ट्री है ना, वो खराब आपकी हो जो जाएगी। करेक्टर हिस्ट्री है, उसमें ये आ जाता है कि पुलिस केस में से आप गए हुए हो, आपके ऊपर पुलिस आई थी और उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की या एक्सेस यूज़ ऑफ फोर्स आपने अपनी बीवी पे लगाया, या क्लॉजेस डाल देते हैं, वो फिर आपके साथ अटैच नहीं, रहता है। मैंने आपको फिर शायद आप भी पता कीजिएगा, मुझे एक दो केस जिन्होंने सुनाए हैं उन्होंने बताया है कि कार्ड भी स्नब हो जाते हैं, नहीं तलब नहीं, हो वो जाते उस हैं। वक्त जब डिवोर्स होती है, जब आप दोनों अलग होना शुरू हो जाएं और आपकी जो बीवी के जो राइट्स हैं और बच्चे के राइट्स हैं, उसको वो आपकी सैलरी को भी प्लेज कर लेते हैं, कार्ड को भी प्लेज कर लेते हैं। फिर गवर्नमेंट उसी में से, सैलरी में से और कार्ड में से बीवी को और बच्चों को पे करती है। अच्छा चले, ये सही कह रही होंगे। अच्छा, मैं जो बात कर रही हूँ इस तरह हुआ वाकया, ये मेरा मतलब खुद सुना हुआ वाकया है किसी से ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आदमी को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा 3 महीने तक तुमने इस घर के इर्द गिर्द नजर नहीं आना, ना तो बच्चों से मिल सकता है, ना तो इस घर में आ सकता है, ना बीवी को तो कोई परेशान करेगा। अगर हमें पता चला तो हम यहाँ से तुझे निकाल देंगे। उसे कहते हैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स। या ये ऑर्डर उसको मिल जाते हैं मर्द को। अब उस वक्त बाद में फिर औरत को पता चलता है, वो जब मर्द ख्वार हो रहा है बेचारा, ना उसका घर तो ना उसका बार तो ना कुछ, तो वो बेचारा फिर जो है ना, खैर वो तो बेचारा होता ही है, औरत भी बेचारी बन जाती है। वो क्यों कि मर्द के साथ उसका बहुत ज़्यादा बड़ा सहारा है। मर्द जो है, दुनिया के किसी मुल्क की भी औरत से बात करें, मर्द से बढ़ के कोई सहारा नहीं है। ये अल्लाह पाक ने जो है ना मर्द को बनाया है इसीलिए कि वो औरत ज़रा और टाइप की, औरत समझती तो है मैं बड़ा कुछ हूँ, लेकिन वो बड़ा कुछ नहीं होती। वो औरत खामद के बगैर ज़ीरो हो जाती है। वो इतने काम कर रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती उस वक़्त। तो बहरहाल वो औरत भी बाद में फिर रुली, कभी बच्चों को लेके जा रही है तो कभी बच्चों को लेके आ रही है, तो बच्चे कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ तमाशे लगा रहे हैं। और फिर आखिरकार वो खामन से मिली तो खामन से उसने कहा कि मैं पुलिस से बात करती हूँ और ये वो, और फिर पुलिस को उसने कहा कि मैं उनसे माफ़ कर रही हूँ, आप मेरे हस्बैंड को इजाज़त दे देंगे वो घर आ जाए। लेकिन उसके करैक्टर पे ये दबा लग गया हमेशा के लिए, ये है ना जो मर्द है उसके करैक्टर पे नौकरी
के मामले में वो करैक्टर सामने आ जाएगा कि इसने, पुलिस आई थी, इसने बीवी के साथ अब्यूज, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हाँ। लगे हुए थे इसको। ये जो है ना, ये उसकी हर जॉब में सारी सामने आएंगे, जिंदगी सारी जिंदगी के लिए इधर वो स्पॉइल हो गया। और वो जो है वो की- फरिश्ता बन जाएगी, औरत जो है वो औरत की एक फरिश्ता। जरा सी गलती के पीछे जो बाद में वो पछताती है, और बहुत ज्यादा पछताती है। तो मैं, अगर मेरा कोई ये व्लॉग इस वक्त कनेडियन लड़कियां या औरतें देख रही हैं, तो उनसे इल्तमास है कि देखो, हमारी जो वैल्यूज हैं वो कुछ और है। हम अपने औरत की, मर्द की बहुत इज्जत करते हैं, और मर्द भी इज्जत करता है। बात सिर्फ इतनी है, जब मर्द को गुस्सा चढ़ जाता है तो आप इग्नोर करते हैं, टॉलरेट करें, इधर उधर हो जाएं। अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है, इंसान है, इंसान को भी गुस्सा दूसरे को भी आता है, मगर आप ज़्यादा लंबी बात करने की बजाय इधर उधर हो जाएं। उसका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो खुद ही इंसान है, वो भी उसे समझ आएगी कि मैंने गलत किया। कोई कम वक्त बहुत कम ही होंगे जिन जलीलों को एहसास नहीं होगा कि मैंने गलत किया, और वो एहसास करके कोई माफ़ी तलाफ़ी अपनी बीवी को अच्छे मौके पे नहीं कहेंगे। वो बहुत रेयर होते हैं, ज़्यादातर इंसान अच्छे ही होते हैं, मर्द बिकवाओ। तो मैं यही आप सबको राय दूंगी, पाकिस्तान की ख़वातीन को मैं ये कहूँगी, यहाँ आके तमाशा ना बनाओ अपना, और ना खामद का तमाशा बनाओ। वही आपको लेके आया होता है, आपके बच्चों का बाप होता है, इस मुल्क का, उसी ने आपको सारा स्टेटस दिलवाया होता है। हमेशा एक दूसरे की इज्जत से चलें, वो आपको टॉलरेट करे। जो मेरे भाई भी मेरा सुनते हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगी कि आप डंडा लाठी पकड़ के हर वक्त बीवी पे सवार ना रहें, क्योंकि बीवी जो है वो भी यहाँ बहुत कुछ फेस कर रही होती है, जिस तरह आप कर रही होती हैं। तो बच्चों का ख्याल करें। तो ये चीज़ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मेरे जो थे ना उस्ताद जी, कहते थे कि ये इतना बड़ा इशू बना हुआ है, मर्द और औरत के मसले और ये वो। उसने कहा कि दुनिया में प्रूवन है, और आपको अगर मैं उनकी डिटेल्स बताऊं आप भी मान जाएंगे, प्रूवन है दुनिया में कि औरत के लिए सबसे कायनात में आसान काम पता क्या है? मर्द को हैंडल करना। 5 सेकंड का काम है। क्योंकि मर्द इतने चालाक नहीं होते जितनी चालाक औरतें होती हैं। वो कहाँ से बात कहाँ से मैं बनाती वही हैं। कह रहा हूँ कि इतना हाँ, आसान है मर्द मैं को भी हैंडल औरत हूँ, करना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि औरत अगर चालाकियों पे आए ना, तो उसकी हाँ, चालाकियों से हाँ, लूमड़ी भी शर्मा जाए। तो इसीलिए देखें कि ये जो है ये ऐसे करती है आंख को, ऐसे, आंख के और इशारे। हम उधर ही खत्म। हम्म। वो कहती है ये आंख इधर की तो ये क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया मैंने, चलो खत्म हो गया। और मर्द ये गाना गा देता है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बता ये हुनर सीखा कहाँ से? बता, ये हुनर तूने सीखा सीखा कहाँ कहाँ से? ये मर्द फिर उसी वक्त गाना गा देता है। तो आप लोग भी ऐसा ही अपना कपल बनाएं, इशारों में इशारों में बातें करें और फिर गाने भी गाएं। ठीक है। अगर ये वाकई में हमने मजाक में ले ली बात, मजाक में ले ली, ये हकीकत है। जितने भी बादशाह गुजरे उनकी हिस्ट्री पढ़ें। ये इंग्लैंड का जो बादशाह था उसने अपनी रिलीजन छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, एक बेवा के साथ इश्क में मुब्तला हो गया। चाहे पढ़े, हेनरी है कि हैरी है शायद, हेनरी। उसके छोटे भाई को फिर बादशाह बनाया जो कि तोतला था, और उसको बना के उन्होंने उसकी एक्सरसाइज कराई, उसके बोलने को ठीक करा के उसको बादशाह बनाया, और फिर उन्होंने लॉ चेंज करवाया। मतलब बड़ी अब ये हैरी को ले लें आप। हैरी जो है देख लें। डियाना का बेटा जो है छोटा, वो देखे मेगन के लिए उसने सारे एजाजात छोड़ दिए जो शाही एजाजात थे, और जाके उधर अमेरिका में रहने लग गया, एक जंगलों में कहीं। कि मेगन की ये ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ बुरा समझते हैं और यहाँ मुझे कमतर समझते हैं शाही खानदान जो है, तो मैं बड़ा फील करती हूँ। तो उसने देखा मेरी बीवी फील कर रही है, तो उसने सारे एजाजात वापस किए और उसको ले के अलहदा हो गए।
ये मसाले जो है ना, ये हमारे इर्द गिर्द होती हैं। बस उस टाइम जब कोई गर्मा गर्मी दोनों तरफ इख्तलाफ रहे होता है, उस टाइम अपने आप को ज़रा संभाल ले औरत, तो मामले कभी भी नहीं बिगड़ते। 5 5 मिनट की बात है। 5 मिनट फ्लैट। क्योंकि हम जा रहे हैं इस वक्त प्रीमियम आउटलेट मॉल पे, तो ये वो मॉल है। अभी अच्छा तो मैं यहाँ उतारेंगे खैर से, और फिर हम मज़े से जो है ना यहाँ फिरेंगे आज। अच्छा तो कोई आएंगे 2-2.5 घंटे बाद हमारे पास। हमने फुल जो है ना इधर जश्न करना है, जश्न करना है, फिरेंगे मज़े से। फिज़ा पहली दफ़ा आएगी ना, इसके लिए आए हैं। ये देखें लिखा हुआ है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स मॉल। यहीं से ना मुड़ जाओ। हाँ यहीं से मुड़ जाए, कोई नहीं। ये टोरंटो मॉल तो शुरू हो गया होगा। टोरंटो प्रीमियम आउटलेट मॉल, ये देखें। पार्किंग है ना इस साइड पे, आपने उधर छोड़ना है हमें। हमने तो आपको यहाँ से ये आ ही गया। ये तो आ गया है। ओ माय गॉड, यहीं पे कहीं उतर जाएं आप। आगे तरह उतारेंगे इसी गेट पे। ये लिया। तो लें शेरू जानू जी, फिर मुलाकात होती है आपसे ओके इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। हाँ जी, आज जो है ना काफ़ी रश भी है, मौसम बड़ा अच्छा है और रश काफ़ी है। ये देखें जी, हम एंटर हो रहे हैं। फिजा जान भी, हमने तो अपने जो पहना हुआ था ऊपर वो उतार के अंदर रख दिया। हमने कहा कि ठंड गर्मी है, कहीं हम गर्मी में बुरकस ना हो जाए। ये है हमारा वो मॉल जिसको हम दिखाने के लिए फिजा जान को लेके आए हैं। ये एक न्यू मॉल है, ये ओपन है, इसके छत छुत कोई नहीं है। प्रीमियम मॉल इसे कहलाता है, प्रीमियम आउटलेट, टोरंटो प्रीमियम आउटलेट मॉल। ये सारा गर्मी बहुत है। अपनी जैकेट उतार के गाड़ी में रखती हूँ, क्योंकि इधर किसको पकड़ाते हैं जैकेट। इधर फिरना है और शॉपिंग भी करेंगे। अरमानी की शॉप्स हैं इधर, ये अरमानी है जी, और ये सामने गुची। और वो बोस है, वो सारे आउटलेट्स हैं, सारे ब्रांड्स। आउटलेट तुम्हें सारी मिलेंगी जो अमेरिकन की है। अमेरिकन आउटलेट यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और दिखा रहे हैं आपको भी इंशाल्लाह ताला। देखते हैं जो आगे निकलते हैं। ये अभी हम गैस गए हुए थे, निकले हैं अभी गैस से, और ये हमने थोड़ी शॉपिंग भी की है और अब हम आगे जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है इसलिए आज काफ़ी रश भी है, और हालांकि थर्सडे है आज, थर्सडे लेकिन रश है। ये पुप्पो जान इन्होंने छोटा सा ना गेमिंग एरिया से बनाया हुआ है। ये चेस बनाई हुई है और ये वो बनाए हुए, लेकिन इसके पैकेट्स पता नहीं किधर हैं। और बैठने की जगह भी बनाई हुई है, लेकिन बड़ी धूप है। ये रखिए, ये पड़े हुए हैं पैकेट अंदर ही। वो रूपजान सेट कर रही हैं चेस को। इसकी ये गुटियाँ मूव भी करती हैं। हाँ वो तो सबकी करती हैं आगे जब गाइस हम एक बेकरी में आए हैं और ये डिफरेंट क्रॉसॉन्स पड़े हुए हैं। ये मोचीज़ हैं, मोचीज़। ये डैनिश है पप्पा जान का फेवरेट। लेकिन मेरे वाला ये क्रीम चीज़ है। हाँ आपको क्रीम चीज़ नहीं पसंद ना। ये भी क्रॉसॉन्स हैं, ये मीठे वाले हैं, वो सेवरी थे, ये मीठे हैं। आगे चलते हैं। ये सिंपल क्रॉसॉन्स हैं। ये चॉकलेट वाले हैं। ये स्पिनिच एंड फेटा है। या ये बीफ है और ये चिकन है, हलाल नहीं है। ये एग टार्ट है, ये कस्टर्ड टार्ट है, ये शुगर डोनट है, ये सिनेमन डोनट है, और ये चॉकलेट ट्विस्ट बने हुए हैं, और ये पता नहीं बियर क्लॉ बनाया हुआ उन्होंने। और ये देखें सिटिंग एरिया भी बना हुआ है
छोटा छोटा तो नहीं, खैर काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया। यहाँ से बड़ा है, बहुत बड़ा। यहाँ से चीज़ें उठाओ और आराम से बैठ जाओ। फूड कोर्ट था और हम इधर से आए हैं इस गली से, और अब हम इस गली में जा रहे हैं। ये देखें उन्होंने बीच में ना ऐसे कवर्ड बनाए, और ये नीचे इतना मज़े का है फॉर्म सा। ये देखें, अब हम जा रहे हैं इस वाली में। अब जाना आज यहाँ पे आल्टो भी है। ओके लेट्स गो इनटू कोच गाइस। अब हम कोच में जा रहे हैं और यहाँ मैं ये देखें व्यू पर कितना अच्छा समा है, वाह। खैर धूप तो है बहुत, लेकिन इधर जिधर हम बैठे हैं ना, ये सामने इसके फाउंटेन चल रहा है, और वाह कितना प्यारा लग रहा है पानी। अब इधर फिजा जान बैठ गए हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, वो पार्किंग बैठ पे काफ़ी फिर सारे लोग बैठ गए हैं इधर। कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, नज़ारा बड़ा है। ये देखो इसका नज़ारा देखो कितना प्यारा लग रहा है। पानी गिरते हुए ऐसे लग रहा है जैसे नीचे कोई चांदनी बिछ गई। वाह गाइस, हम फूड कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। हमने कहा कुछ खा लेते हैं क्योंकि शाबा को भी देर है ना। हाँ आधे से बात कर ली। हाँ मोइस कह रहे हैं ठीक है मैं खुद चला जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। अभी आएंगे तो पौने घंटे तक लग रहा है। ओके ओके। अभी उनका टेस्ट खत्म हुआ है, अभी टेस्ट खत्म तो कह रही हैं आधा घंटा तो लगता है आपको, क्या पता कर ले। अच्छा यहाँ पे सबवे है, थाई है, फेमस वोक है, विला मदीना है, न्यूयॉर्क फ्राइज। नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट हम सबवे को शाह बाबा में पिक करने आ गए हैं। शोफर आ गया, शोफर एंड ओवर टू शाबा नाउ। शोफर। और शोफर जो है वो अब ये भी काम करेगा इनका, रिकॉर्डिंग अब हो अगेंस्ट द सन जा रहे हैं। अब इधर आ जाएं, चले। काम भी करो, जॉब भी करो, ग्रोसरी भी लाओ, सैरे भी कराओ, दुख सुख भी बांटो, मतलब हर चीज़ हो गई। और अब वीडियो भी इनकी बनाओ। माय गॉड, आई डोंट, जिंदगी किधर चल पड़ी। देख रहे होंगे पीछे मौजे, कोई परवाह नहीं, पराठा तो और गाढ़ा। युवक तेल पे भी नहीं देखा पराठा, इधर तो मुकम्मल एक उसका शॉप है। पराठा क्या है? पराठा खाना है आपने? पराठा खाना है इन्होंने। पराठा मैंने कहा इधर पराठा का भी बहुत बड़ा शोरूम था। पराठा का? पराठा? पराठा। ओ पराठा, ये कौन सी है? ओ लैंड क्रूजर, लैंड रोवर। आया, अच्छी है, बड़ा नाम है जी इसका। व्यूवर्स, हम 401 पे भागते जा रहे हैं। साहब ने फुल स्पीड पकड़ी हुई है इस वक्त, और माशाल्लाह खूब दौड़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा साहब आपने बड़ी स्पीड पकड़ी हुई है माशाल्लाह। खुला खाओ नंगा ना हो, खुला है। खुला माहौल। इस वक्त ना रश है मगर इतना नहीं है ना। ये देखा स्पीड साथ ही स्लो हुई है। नजर लग गई नजर लग गई। नजर लग गई, साथ ही ब्रेकें लग गई। हाँ। ये जी देखें जी, उधर का भी नज़ारा करें और इधर का भी नज़ारा करें। भाग रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। मतलब रेल क्या मतलब? ये जो है ना, ये होर ओंटारियो स्ट्रीट है, मिसिसागा की कह लें लाइफ लाइन है, बिल्कुल मिडल से। जैसे हमारे लाहौर में नहर नहीं है, नहर बिल्कुल उसके जिगर में से गुजर रही है लाहौर के। तो ये होर ओंटारियो भी जो है ना, ये उनकी जिगर में से लाइन है, ये माल रोड है समझे। इन्होंने अब ना इधर ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन का जो है ना, उन्होंने रेलिंग्स लगा दी हैं। और मेरे ख्याल में पिछले 8 साल से ये चल रहा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ये मिसिसागा को ब्रैम्पटन से मैच करवाएगा, ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ये सीधा ब्रैम्पटन को जा रहा है।
अच्छा और मिसिसागा साउथ पे जो लेक आ जाती है वहाँ से शुरू होगा लेक शोर से और ब्रैम्पटन के अंदर तक जाएगा। मेरे ख्याल में जो इनका बस स्टैंड है ब्रैम्पटन का वहाँ तक। यहाँ व्यूवर्स काम बहुत होता रहता है, ये एक बहुत हकीकत है। काम करते हैं। यहाँ का जो टैक्स है ना देने वाले लोग इसलिए मुतमईन है कि उन्हें काम होता नज़र आ रहा है। देखिए नए नए मनसूबे बन रहे हैं कि रेल जो अंडरग्राउंड चलनी है उसको ये मिलाना चाहते हैं, दोनों सिटीज़ को, टोरंटो के साथ भी इसको मिलाना चाहते हैं। मिसिसागा, ब्रैम्पटन और टोरंटो, इन तीनों को अंदर अंडरग्राउंड सबवे के साथ मिलाना चाहते हैं। तो काम हो रहा है इस पे, तो टाइम लगता है ना जब अंडरग्राउंड हो, तो सालों लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, क्योंकि अंदर ही खुदाई कर करके उन्होंने करना होता है। तो बहरहाल ये ट्रेन है आप जो कह रहे हैं। ये सारे देख रहे हो, हाँ थ्रू आउट है ये ट्रेन चल साथ इसकी ये माल रोड है, माल पटरियाँ चल रही हैं इसकी। कराची का तारिक रोड है। ये वो बिल्डिंग थी ना जी शुरू फॉरेस्ट, में हम आए थे यार। जी फॉरेस्ट इधर पहले होता था इस बिल्डिंग में ना। तो सर साहब जब आए शुरू में तो यहाँ जॉब की, पहले जॉब की ना यहाँ फिजा, ये वाली जो कंपनी है, ये जो है हाँ इधर। गाइस हम पूरा कनाडा घूमकर आए हैं नान कबाब खाने। और ये हमारा फेवरेट नान कबाब है। हम मिसिसागा वाले नान कबाब के बिल्कुल सामने थे और हम वो नान कबाब से उधर से यू टर्न करके आए हैं। ओके हम ये वाला नान कबाब खाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून होता है और लास्ट टाइम इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम मिसिसागा वाले के बिल्कुल ऐसे जैसे अभी यहाँ खड़े हैं ना वैसे ही थे हम। लेकिन सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगता है वॉन मिल वाला, हम खाते भी उधर है। Yeah. वॉन मिल वॉन में मगर ये एक दो दफा इधर भी खाया है तो यहाँ सर्विस बड़ी अच्छी है और स्टाफ भी अच्छा था स्टाफ भी और अच्छा टेस्ट भी अच्छा था। तो सुकून भी है, रश नहीं हाँ है। रश नहीं होता था। चलें शाह बाबा गाड़ी पार्क करने गए, अंदर चलते हैं एंड लेट्स ईट। बहुत भूख लगी, मैं तो दिल कटने लग गया। क्या टाइम हो रहा है? 5:30-6 बज रहे हैं। लो जी इधर आ गए हैं आप लोग हैं मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई हूँ। नान कबाब में। ये देखिए पिज़्ज़ा जान का फिर बर्गर भी इंट्रोड्यूस कर दिए। देखें जी ये कितना खूबसूरत व्यू है इनका ना। ये नान कबाब है इधर इग्लिंगटन पे, ये देखें कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त। अभी खाना आता है तो दिखाते हैं आप। बड़े खाने खा रही है। अभी खाना आ लेने दें, अभी फिर दिखाएंगे खाना ना। हाँ मोए चांद से इतला पहले खाना खाने वाला मुंह ना दिखा दें। चले दिखा दें। ये मुंह देखें जी, इसमें इन्होंने चावल डालने हैं। सलाद लो जी बिस्मिल्लाह हो गई है, चीज़ें आनी शुरू हो गई। मोइस का गिलास वो है, मेरा ये है। मोइस घर पे है, घर पे खा रहा है। बहुत लें जी माशाल्लाह, फिर खाएं बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा जान का तो बाबा स्पेशल है। पिज़्ज़ा जान में तो जो है ना लूट ली है नान कबाब वालों को। नान कबाब ने हमें लूट लिया। अच्छा आप उनकी चीज़ें खा गई हैं, देखें सारा आपने उनका ख़त्म कर दिया है, किचन ही ख़त्म कर दी है। आपकी पेप्सी नहीं आई। कहीं आ रही पीछे। फिज़ा कह रही कि ये जो चटनी है ना, ये रेड वाली ये वाली, इसकी वजह से सारी जो है ना बहारें हैं। ले फिज़ा ने कितनी डाल दी है। फिज़ा जान ये तो आपका पेट उड़ा के रख देगी। गरम है ना, मतलब मिर्ची है ना? मिर्ची नहीं खट्टी है। अच्छा नान कबाब का अपना उड़ा दिया जी, उड़ा दिया माशाल्लाह, उड़ा दिया। नहीं नान कबाब ऐसे ही खाने का
जितने मर्जी और जितने मर्जी जो मर्जी खा लो, नान कबाब का अपना ही मतलब। अपना ही नाम आगे ऐसा वो होता है, फूड कोमा में चली जाती हूँ मैं। हाँ मुझे इतना शौक है पापा मम्मा को खिलाना। ये खिलाने का सारा उड़ा दिए मैं तो सबको कहती खत्म। हूँ ये, जो भी पाके उसामा तक को मैंने कहा जब तू आएगा तुझे मैं यहाँ पे लेके आऊँगी, बहुत मजे का होता है उसामा। लो व्यूअर्स, मेरी तरफ से टाटा है आपको। यार मैं जा रहा हूँ तो मैं कितना सनी। भाई सकती मेरे वालों भी मेरे वालों भी टाटा क्योंकि ये टाटे करेंगे तो ऐसी टाटा नहीं मैं चाह रहा था कि मैं अकेला करूं, इनको अकेला दिखाऊं। चले जी, हम सबकी तरफ से टाटा है आपको। खुश रहें, आबाद कुछ रहें, नहीं आबाद रहें और कमेंट्स करें और शेयर सब्सक्राइब करें, करें, सब्सक्राइब शेयर करें। करें, लाइक करें। ये चीज़ें आपने मत भूलें। ओके। और कल इंशाल्लाह एक नया व्लॉग, नया दिन लेके सारी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।